जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र, श्री रामेश्वर यात्रा तथा परिवार से मिलन। पहले में हम बता चुके हैं कि हमने मद्रास जाकर श्री महाराज जी के परिवार का दर्शन करने की अनुमति प्राप्त कर ही ली थी। तदनुसार सन 1955 में रामेश्वर जाने का निश्चय करके हमने श्री महाराज जी के परिवार के लोगों को मद्रास आने की सूचना पत्र द्वारा दे दी थी। पहचान के लिए श्री महाराज जी के भाई श्री मोहन जी ने छोटे भाई ज्योति, बहन इंद्राणी तथा अपने फ़ोटो भेजे, जिससे हम मद्रास स्टेशन पर उन्हें पहचान सकें। हमने श्री महाराज जी का फ़ोटो भेज दिया था। इन दिनों संत श्री गंगाराम जी, जिनसे पाठक पूर्व परिचित हैं, मद्रास में ही रह रहे थे। वहाँ इनका बहुत बड़ा शिष्य मंडल था। हमने इनको भी मद्रास पहुँचने का तार दे दिया था। यहाँ से श्री महाराज जी के साथ मैं, देवी जी, घनश्याम जी, देवी जी के पिताजी, कृष्णा जी, कुसुम जी और रसिक भूषण जी, इतने व्यक्ति रामेश्वर यात्रा के लिए रवाना हो गए। इस समय गंगा मंदिर परिकर की रहनी विरक्ति एवं त्यागमयी ही थी। पास में तो कुछ अर्थव्यवस्था थी नहीं। किसी प्रकार जाने का प्रबंध करके ही चल पड़े और तीसरे दिन मद्रास स्टेशन पर पहुँचे। प्लेटफॉर्म पर संत श्री गंगाराम जी अपने बहुत से भक्तों के साथ हाथ में फूल माला लिए श्री महाराज जी के स्वागतार्थ पहले से ही तैयार खड़े थे। श्री मोहन जी श्री महाराज जी के भाई को भी तार दिया था, परंतु तार में तारीख गलत पढ़ लेने से वे स्टेशन पर नहीं आ पाए। श्री महाराज जी के ट्रेन से उतरते ही श्री गंगाराम जी ने पुष्पमाला पहनाई और उन्हें लेकर प्लेटफॉर्म के बाहर आए। वे 2 कारें साथ में लाए थे। उन्हीं में बैठकर श्री महाराज जी सहित हम सब श्री गंगाराम जी के निवास स्थान पर पहुँचे। पहले से ही कालीन इत्यादि बिछाकर सब व्यवस्था की हुई थी। बहुत से स्त्री पुरुष श्री महाराज जी के दर्शनार्थ वहाँ उपस्थित थे। जलपान के पश्चात श्री महाराज जी ने कुछ समय विश्राम किया। मैंने श्री गंगाराम जी से श्री मोहन जी का पता लगवाने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत अपने एक शिष्य को मेरे साथ जाने की आज्ञा दी। मोटरसाइकिल द्वारा हम एगमोर पहुँचे। कुछ ही समय तक ढूंढने पर घर का पता लग गया। मोहन जी उसी समय शीघ्रता से हमारे साथ श्री महाराज जी से मिलने चल पड़े। मेरे पास कैमरा तो था ही। ट्रेन से उतरने के समय से ही प्रसंगानुसार श्री महाराज जी के सभी फ़ोटो लेता रहा। श्री महाराज जी के साथ श्री मोहन जी के प्रथम मिलन का भी फ़ोटो लिया। वे श्री महाराज जी सहित हम सबको अपने घर ले गए। वहाँ की यह प्रथा है कि 12 वर्ष पश्चात यदि पुत्र मिलन का अवसर आए तो माँ सर्वप्रथम दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब देखने के पश्चात ही पुत्र का मुख देखती हैं। उसी प्रथा के अनुसार माताजी हाथ में दर्पण लेकर एक कमरे में बैठ गई। श्री महाराज जी ने पीछे से आकर उसमें देखा। दर्पण में उनके मुख का प्रतिबिंब देखने के पश्चात माताजी ने पलटकर सन्मुख से पुत्र मुख दर्शन किया और दीर्घकाल से बिछड़े अपने पुत्र को आतुरतापूर्वक दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से चिपटा लिया। वह मिलन अद्भुत था। इतने वर्षों के पश्चात श्री महाराज जी को देखते ही पूज्या माँ कमलम्मा का हृदय उमड़ पड़ा। उनके वात्सल्य समुद्र में उफान आना स्वाभाविक ही था। श्री महाराज जी तो संत थे। गंभीरता धारण किए हुए माँ को सांत्वना देते रहे। सभी भाई बहन श्री महाराज जी को घेर कर बैठ गए। माता ने पुत्र वात्सल्य के आवेग में अपनी तमिल भाषा में क्या क्या बातें की, यह अवर्णनीय है। वह लगातार बोलती जा रही थी। इस भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण हम कुछ समझ तो नहीं पा रहे थे, परंतु इतना तो अनुमान लगा ही रहे थे कि माँ अपने स्नेह सलील से पुत्र को सिंचित कर रही है। कुछ समय तक यह वात्सल्य हिलोरें लेता रहा। धीरे धीरे वातावरण संतुलित हुआ और पुत्र को खिलाने पिलाने की व्यवस्था में माता एवं परिवारजन व्यस्त हो गए। इस समय श्री महाराज जी के पिताजी कुछ महीनों से तीर्थाटन के लिए गए हुए थे, अतः उनका दर्शन नहीं हो सका। हमने भी कुछ पत्र पुष्प माँ की सेवा में भेंट करके
उनके चरण स्पर्श किए। श्री महाराज जी की बड़ी बहन यदुगिरी भी घर पर ही थी। इनके पति राम अयंगार समुद्री जहाज पर डॉक्टर थे और मद्रास में ही रहते थे। वे प्रतिदिन श्री महाराज जी के दर्शनार्थ आते थे। उन्होंने श्री महाराज जी के गाए सभी पद टेप कर लिए। वे एक दिन अपनी कार द्वारा श्री महाराज जी और हम सबको अपनी कोठी पर ले गए। कोठी, बगीचा, देवगृह सब श्री महाराज जी को दिखाया। बहन यदुगिरी के पति ने चंदन तिलक और फूलमाला धारण करा के श्री महाराज जी के अर्चा की एवं सपरिकर श्री महाराज जी को भोजन कराया। भोजन में उस प्रांत के बहुत से व्यंजन बनाए थे। व्यंजनों के नाम की एक एक सूची हमारे पास रख दी और परोसते समय उनकी जानकारी करवाई। 15 दिन तक माँ ने जी भरकर पुत्र को लाड लड़ाया, उबटन लगाकर अपने हाथों से नहलाया, केशों में तेल डालकर कंघा किया, स्वयं हाथों से भोजन बनाकर परोसा। सब प्रकार से जो भी लाड लड़ा सकती थी लड़ाया। 15 दिन यहाँ रहकर हम श्री महाराज जी की छोटी बहन वेदवल्ली के यहाँ बेंगलोर चले गए। वहाँ भी बहुत ही प्यार से श्री महाराज जी से मिली। जिस दिन इनको सोते हुए छोड़कर श्री महाराज जी गृह त्याग कर चले गए थे, वे सब बातें अश्रु बहाते हुए याद कराई। उनके पति बाहर गए हुए थे, इसलिए नहीं मिल सके। उनके यहाँ 8 दिन रहकर हम आगे रामेश्वर यात्रा के लिए रवाना हो गए। 8 दिन में रामेश्वरम, श्रीरंगम, तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन कर हम फिर मद्रास आ गए और यहाँ 2 दिन रहकर वृंदावन के लिए विदाई ली। स्टेशन पर घर के सभी लोग आए थे। श्री गंगा राम जी भी अपने शिष्य मंडल सहित पहुँचाने आए थे। श्री महाराज जी जैसे ही ट्रेन में बैठे, बस फिर माँ का वात्सल्य फूट पड़ा। दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बह निकली। गदगद कंठ से मुझसे कहने लगी, संपत कुमार को संभालना भला। दृश्य बड़ा ही करुण था। सब बहन भाइयों के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। श्री गंगा राम जी ने परिकर जनों सहित श्री महाराज जी को मालाएं धारण कराई। गाड़ी रवाना हो गई। सभी अश्रु विमोचन करते हुए चित्रलिखे से खड़े खड़े देखते ही रह गए। हम सभी यथा समय श्रीधाम पहुँच गए। घर के लोगों ने श्री महाराज जी के पिताजी को, जहाँ वे यात्रा में थे, पत्र द्वारा श्री महाराज जी के आने और श्रीधाम लौट जाने की सूचना दे दी थी। वे तीर्थाटन करते हुए 1 महीने पश्चात श्रीधाम पहुँचे। उनके आने की सूचना श्री महाराज जी को मिल चुकी थी। उनके आते ही श्री महाराज जी एकदम उनसे मिलना नहीं चाहते थे। यहाँ आने पर उनके प्रेम का आवेग जरा कम हो जाए, तभी मिला जाए, ऐसा श्री महाराज जी का विचार था। अतः श्री महाराज जी 3-4 दिन तक अव्यक्त रूप से श्रीधाम वृंदावन में ही रहे। पिताजी आते ही श्री महाराज जी को न देखकर व्याकुल हो गए। जैसे तैसे उन्हें सांत्वना देते देते किसी प्रकार 4 दिन बिताए। पिताजी की इस सारी स्थिति से प्रतिदिन श्री महाराज जी को अवगत कराते रहे। घर में रहते हुए भी पिताजी का रहन सहन साधु का सा ही था। देखने में श्री महाराज जी के समान ही ऊंचे तथा पंचकेश रखे हुए थे। हाँ, ये गौर वर्ण के थे। हाथों में करताल लेकर कीर्तन करते हुए वृंदावन में घूमते रहते थे। चौथे दिन सुबह संकेतानुसार श्री महाराज जी आए। उस समय ये एक कोपिन मात्र पहने हुए शरीर में तेल लगाकर स्नान के लिए बैठ ही रहे थे। श्री महाराज जी को देखते ही सब कुछ भूलकर दौड़े। उसी अवस्था में उनसे लिपट गए और रोते हुए गदगद कंठ से न जाने क्या क्या अपनी भाषा में बोलते रहे। श्री महाराज जी गंभीर बैठे हुए थे। बीच बीच में 1-2 शब्द सांत्वना के कहते जाते थे। पिताजी कई प्रकार से श्री महाराज जी से लिपटते जा रहे थे। उनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये पागल हो गए हैं। श्री महाराज जी पलंग पर जाकर बैठ गए तो ये भी पलंग पर बैठ गए। दोनों पैर उनकी कटी से लपेट लिए और घन चुंबन लेने लगे। पाठकगण यदि वे सब फोटो देखेंगे तो गदगद हुए बिना नहीं रहेंगे। अस्तु यह सब वात्सल्य प्रेम का अनुपम दृश्य हम लोग देखते रहे। बड़ी कठिनाई से श्री महाराज जी ने उन्हें शांत किया। इतने वर्षों के अनभ्यास से श्री महाराज जी अपनी मातृभाषा भूल चुके थे।
बड़ी कठिनाई से याद कर कर के बोलते थे। पिताजी के आने के 8 दिन पश्चात हम गंगा मंदिर छोड़कर श्री बिहारी जी के गोस्वामी श्री लालू जी के गोपाल मंदिर जुबगल घाट में रहने चले गए। यहाँ पिताजी 1 माह श्री महाराज जी के सानिध्य में रहे। परिकर जनों ने अच्छी तरह सब प्रकार से उनकी सेवा की और जाते समय कुछ पत्र पुष्प देकर सत्कार भी किया। वे यहाँ से ऋषिकेश चले गए। इसके पश्चात लगभग 5-6 महीने श्री महाराज जी धाम में रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।